अभी स्टार्ट ही कर देते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में देखो आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली क्या होता है कि आपका एक सेट क्या होता है वो पता होना चाहिए। बेसिक सेट पता है, जैसे मैं सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बात करूं, एन नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये सेट हो गया जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एनी नेचुरल नंबर्स की बात करूं, होल नंबर का सेट, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, बट हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें क्वेश्चंस करने हैं। हमें थ्योरेटिकल पार्ट जो हमें कराया जाता है वो नहीं करना, समझ रहे हो। हमें जो तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का, और वो सबसे बेस्ट तरीका जिससे हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, वो उससे सोल्व हो जाएगा हमारे तरीके से। लेकिन फिर भी बेसिक थोड़ा सा तो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है, मान लो आपका एक सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है जिसके, हाँ जी, सेट ए गिवन है जिसके जिसमें ये नंबर है 1 2 3 4 अप टू नहीं करते, फिगर ही ले लेते हैं, 5 6 7 ये नंबर है। सेट बी है 1 3 5 7, है ना। दो सेट्स हैं, एक आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वेन डायग्राम से कैसे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है वेन डायग्राम, सेट ए का मतलब है उसमें सारी ये फिगर्स हैं। कौन सी फिगर है, 1 3 5 7, ठीक है। सेट बी में क्या है, सेट बी है, ओके, इसमें एक फिगर और ले लेते हैं जो इस सेट में नहीं है, हम ले लेते हैं 9 11 और ले लेते हैं, ठीक है। सेट बी में क्या है, सेट बी में आपका 1 3 5 7 9 11, है ना। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली अगर दो उसमें बात करें तो हमारा सिंपल होता है। ये पूरा जो है, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। दोनों डायग्राम, इसमें क्या है, ए यूनियन बी में क्या होता है, आपने देखा दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स है, दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट है। फर्स्ट सेट में है 1 2 7 और सेकंड सेट में है आपका 1 3 5 7 9 11। अब आप अगर टोटल नंबर देखोगे तो क्या इस सेट में अगर पूरा ए यूनियन बी क्या होता है कि आप इन दोनों का यूनियन, वो क्या होता है, जो आपका सेट ए है, सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेट ए प्लस बी प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे, जितने ए में आपके एलिमेंट्स है, बी में जितने एलिमेंट्स है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है इसका, देखो आपका सेट क्या है, ये इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ए में 7 हैं, बी में कितने हैं, 6 हैं, बी में कितने हैं, 6 हैं, दोनों में कितने हैं, 4 हैं, कितना आ गया, 9। टोटल देखो ये कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इन दोनों सेट को मिला के, इन दोनों सेट को मिला के, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा मैं, इन दोनों सेट को मिला के कितने होंगे। ए यूनियन बी अगर मैं बात करूं, ये ए यूनियन बी है पूरा का पूरा, ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है, ठीक है। सिर्फ ए क्या होगा, सिर्फ ए होगा अगर आप बी को हटा दो। आप क्या है, सिर्फ बी को हटा दो, बी हटाओगे ओनली ए, तो ओनली ए आपका सिर्फ ये होगा, ओनली ए, ठीक है। ओनली बी की बात करूं मैं तो ओनली बी ये होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हिस्सा है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये चीज आपका, ये बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं
कि आपके केमिस्ट्री में 10 बच्चे पास हुए, फिजिक्स में 12 बच्चे पास हुए, ठीक है, टोटल बच्चे फेल हुए 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, बहुत क्वेश्चंस करेंगे वो, ठीक है। अब ये चीज अगर हम 3 सेट्स हो तो हमारी ये चीज बढ़ जाती है, मतलब इक्वेशंस बढ़ जाती हैं। ये इक्वेशंस की बात करूं तो मैं बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे? देखो, वेन डायग्राम बनाते वक्त याद रखना, आपकी 2-3 चीजें याद रखनी है। एक आपको बताना है, जैसे कोई भी सेट है, ए बी सी सेट है, आपका कोई भी ए बी सी सेट है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी सेट है, तो वेन डायग्राम बनाते वक्त हर आपका एक सर्कल ए को, बी को, सी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां मैंने दिखाया कि देखो, फॉर कॉमन आप कह सकते हो कन्वीनियंस, तीनों ओवरलैप है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन है। और हमेशा क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ज्यादातर केसेस में आपके कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम बाहर दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको जो जो मेन मेन चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज होगी कि तीनों के एलिमेंट्स ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ये रिप्रेजेंट करते थे जो स्टूडेंट्स पास हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में पास हुए, ठीक है, ए बी सी। अब देखो कई बार क्या होता है, आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जो तीनों में ही पास नहीं हुए, जो तीनों में पास नहीं हुए, ध्यान देना क्या हुआ, जो तीनों में पास नहीं हुए, तो बेटा वो तो इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, क्लास के टोटल में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी, वो क्लास के उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं। उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट लगाते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका एक बड़ा सेट है जिसमें क्या है, आपके जो है डिफरेंट सेट्स, सबसेट होते हैं। अगर मैं बात करूं इवन नंबर, ओड नंबर, क्या है, सबसेट है। यूनिवर्सल सेट किसका, नेचुरल नंबर्स का सबसेट है ना। अब देखो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल, ये करेगा ए को पास होने वाले, ये बी को, ये सी को पास होने वाले। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो तीनों में फेल हुए, तो वो यहां आ जाएंगे, वो इन तीनों के बाहर आएंगे, वो इन तीनों के बाहर आएंगे। आपका टोटल होगा ए बी सी का, जो टोटल होगा वो टोटल स्टूडेंट्स पास ही होंगे। वो क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं वही होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो सबसे कॉमन चीज क्या करनी है आपको, जब ये चीज है, इसमें देखो क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे पहले वो ध्यान दो। जो ये वाला है, जो तीनों का कॉमन है, तीनों मतलब ये तीनों सब्जेक्ट्स में पास है, ये क्या है, तीनों सब्जेक्ट्स में पास है। समझ रहे हो, ये तीनों सब्जेक्ट्स में पास है। फिर देखो ये वाले रीजन्स देखो, हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे, हमेशा जब भी क्वेश्चंस करोगे, यू विल लुक फॉर दिस फर्स्ट। पहले इस चीज के लिए देखोगे, यू हैव टू फिल अप दिस फर्स्ट। सबसे पहले इसको फिल करना है, सबसे पहले, उल्टा नहीं चलना। ए बी सी कुछ भी गिवन हो, हमें नहीं पता, ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे, जहां तीनों कॉमन होंगे वो फिल करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो आप करोगे, हाँ जी, जहां ओनली 2 कॉमन है। मैं क्या कह रहा हूं, ओनली 2 कॉमन है। देखो ए और सी के बीच का कॉमन क्या है, ये चीज है। ए और सी के बीच की कॉमन ये चीज है। बी और सी के बीच की, एंड ए और बी के बीच की कॉमन ये है, ठीक है। ओनली लिखा है मैंने, इट इज, जो जैसे ये वाला रीजन है, दिस इज ए कॉमन, मतलब जो इसमें एलिमेंट्स होंगे ना, जो एलिमेंट्स होंगे वो ए एंड बी के कॉमन होंगे, बट उनमें सी नहीं होगा, क्योंकि सी वाला क्या 3 में आ जाएगा। यहाँ ए और सी के कॉमन होंगे, ये ए और सी के कॉमन होंगे, बट उसमें क्या कॉमन नहीं होगा, सी, बी वाले नहीं होंगे। ये देखो ये किस में कॉमन होगा, बी और सी, ओनली बी और सी। बी और सी में ये भी है एक्चुअली में, बट इसमें ए भी आ जाता है, इसमें ए भी आ जाता है, ये सिर्फ बी और सी के बीच में कॉमन है। लास्ट में आप फिल करोगे, लास्ट में जो फिल करना है उसमें आएगा ये वाला एरिया। ये क्या है, ये है आपका, जैसे
elements which represent only A, which represents only A, elements which represents only B, elements which represent only C. ठीक है, ये आएंगे। ऐसा करना सीख लिया, मैं कह सकता हूं कि कैट लेवल तक के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, कितना भी, आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा किसका, जो आपका जैसे पंजाब में आया था, पंजाब पीसीएस का एक क्वेश्चन है, वो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, दिखाता हूं थोड़ी देर में। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से। और देखो धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस होती है, इन क्वेश्चंस में क्या है, बच्चे तुक्के मारते हैं, बच्चे क्या गेस वर्क करते हैं, हाँ थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि ये चीज है, करने की कोशिश करते हैं। जो 5 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें बच्चे ये हमेशा 3 सेट्स गिवन होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, 3 सेट गिवन होते हैं और वही आपको करने हैं। ठीक है, चलिए, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा ही आएगा, जिसमें आपका मतलब सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक ही डाटा गिवन होगा पूरा और एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा उसमें। ठीक है, अब ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो हम करते हैं। सेट थ्योरी, हाँ जी। ओके चलिए, सेट थ्योरी का मैं ठीक है, ठीक है, वेट करिए 1 मिनट। हाँ जी, अब देखिए ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चन से ही आपका ये सोल्व होना शुरू होंगे। ये चीज आपको सीखनी है कि क्वेश्चन से कैसे इनको, हाँ जी, क्वेश्चन बी सी, आपको मैं फॉर्मूले लिखवा सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ठीक है, इनका ए क्या होगा, बी क्या होगा, बट बेटा वो ना याद रहते, ना वो कोई तरीका है करने का। क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से ही करने हैं आपको। अब देखो आपका ये देखो, ये क्वेश्चन विजिबल है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन इंडियन एथलेटिक्स स्क्वाड sent to Olympics, 21 athletes were in triathlon team, 20 were in pentathlon and 29 in marathon. इनमें आपके अलग अलग प्लेयर्स हैं। अब बात ये है कि कई बच्चे यहीं से स्टार्ट कर देंगे, 21 ट्राइथलन की टीम में, 26 पेंटाथलन की और 29 मैराथन की। वो क्या करेंगे कि टोटल ये कितने हो गए, टोटल ये हो गए 76 टोटल एथलीट हो गए। नहीं बच्चे, 76 नहीं हुए, क्योंकि ये जब ऐसा गिवन होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये एथलीट ट्रायथलन को रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट इनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो इन दो को कर सकते हैं या इन दो को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए कभी भी हम जो वेन डायग्राम है उसमें, हाँ जी,
बड़े सर्कल से स्टार्ट नहीं करते, हम कॉमन एरिया से स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखो, 14 एथलीट कैन टेक पार्ट इन ट्राइथलन एंड पेंटाथलन, इन दो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 12 कैन टेक पार्ट इन मैराथन एंड ट्राइथलन एंड 15 कैन टेक पार्ट इन पेंटाथलन एंड मैराथन। इसका भी मतलब क्या होगा, ओनली उसमें पार्टिसिपेट नहीं है ये ट्राइथलन और पेंटाथलन में, क्या पता ये, हाँ जी, मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो इनमें से कुछ। ये 12 है, ये सिर्फ मैराथन और ट्राइथलन में नहीं है, ये क्या पता इनमें से पेंटाथलन में भी कोई, हाँ जी, पार्टिसिपेट कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। 8 कैन टेक पार्ट इन ऑल 3 गेम्स। अब देखो ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे मुश्किल, जो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत से बच्चे इनको सोल्व नहीं कर पाते, या तो फॉर्मूला याद करते हैं वो कभी नहीं होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो अंदाजे से क्वेश्चन करते हैं। हमेशा एक रूल है कि आपको डायग्राम बनाना है, ऐसा विजिबल है ये, हाँ जी, आप लोगों को सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखना है। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल रखना है ऐसा डायग्राम, ठीक है। ये बनाया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले उसने बोला है, मैंने क्या बोला है कि जो तीनों में कॉमन होता है वो लेना होता है। 8 एथलीट हैं जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 लिख दो इसमें, यहां क्या लिख दोगे 8, विजिबल है, यहाँ क्या लिख दिया 8। अगर थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ विजिबल होगा। 8 एथलीट हमने लिख दिए बीच में। इसमें देखो सारी चीज लिख लो, ट्राइथलन, पेंटाथलन एंड मैराथन। अब देखो फर्स्ट स्टेप होगा जो तीनों कॉमन होते हैं वो करना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जहां तीनों कॉमन होते हैं वो करना। सेकंड स्टेप होगा जो दो दो वाले। अब देखो 14 एथलीट कैन टेक पार्ट इन ट्रायथलन एंड पेंटाथलन, ट्रायथलन और पेंटाथलन में 14 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ 14 लिख देंगे, यहाँ 14 लिख देंगे, है ना। कुछ बच्चे यहाँ 14 लिख देंगे, ये गलत है, ये गलत है। आपको यहाँ 14 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, हाँ जी, 14 है जो ट्रायथलन और पेंटाथलन में कॉमन है। तो ये 8 भी तो इन दोनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो भी तो इन दोनों में कॉमन है। तो यहां क्या करोगे, 14 माइनस 8, 6 करोगे। ये टोटल 14 होना चाहिए, जो कॉमन है एरिया, ये टोटल 14 होना चाहिए, ये वाला एरिया 14 होना चाहिए पूरा। ये कहने का मतलब होता है उसका 14 एथलीट कैन टेक पार्ट इन ट्रायथलन एंड पेंटाथलन। जबकि आपको पता है 8 तो कॉमन है, 8 तो क्या तीनों में है ना, ये तो तीनों में है ना, ये वाला हिस्सा तो तीनों में है ना, तो इसको तो भूल जाओ। सिर्फ ट्रायथलन और पेंटाथलन में कितने बच्चे एथलीट पार्ट कर रहे हैं, 6। गॉट दिस और नॉट? सेम आपका अगर मैं बात करूं, सेम मैं अगर बात करूं, 12 कैन टेक पार्ट इन मैराथन एंड ट्रायथलन, मैराथन और ट्रायथलन में 12 पार्टिसिपेंट करते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, जो सिर्फ दोनों में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रायथलन और मैराथन, मैराथन और ट्रायथलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4। टोटल 12 है ना, टोटल 12 मतलब ये वाला हिस्सा 12 होना चाहिए पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा 12 होना चाहिए। सेम 15, तो ये क्या हो जाएगा 7। आ गया आपका यहां तक? सर विजिबल नहीं है, थोड़ा शिफ्ट कर दो इसे एक तरफ। क्या विजिबल नहीं है बताओ? ये सर वेन डायग्राम आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो गया सर, थोड़ा छोटा कर दो बस, वो ना साइड कर दो। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। हाँ। अब देखो ये, ठीक है, 4 आपके, हाँ जी, 4 आपके, हाँ जी, समझ आ गया ये क्यों किए हैं? देखो 14 कॉमन थे ट्रायथलन और पेंटाथलन में 14, तो देखो 8 प्लस 6 14 हो गए, 8 तो तीनों में कॉमन है। फिर आपका ट्रायथलन और मैराथन में आपके 12 कॉमन थे, 12 मतलब 4 इन दोनों में, 8 तीनों में कॉमन था, तो इस पूरे एरिया में 12 होने चाहिए ना। सेम ये 15 जो कॉमन है बिटवीन पेंटाथलन और मैराथन, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 क्या हो गए 15। नन ऑफ
नन ऑफ दीज का मतलब क्या है? हाँ जी अर्शिया बताइए मुझे। सर आंसर। क्या चीज? आंसर सर। किस चीज का नन ऑफ दीज है? सर इसी क्वेश्चन का ऑप्शंस में नन ऑफ दीज भी है ना? अभी से आंसर कहाँ आ गया? आंसर नन ऑफ तो दीज नहीं है, 43 आंसर इसका। अच्छा सर। कैसे निकाला आंसर ऐसे? तुक्का नहीं मारना ना, वही तो मैं सिखा रहा हूं, वो सीखो पहले। अब देखो, अब हाँ जी, अब देखो क्या है, ये ध्यान दो। ट्रायथलन में पार्टिसिपेंट हैं बच्चे आपके, हाँ जी, सबसे पहले किसका लिखा हुआ है ट्रायथलन में? 21, 26 आपके पेंटाथलन में, और 29 वर इन मैराथन। अब ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, हल्का सा। हाँ जी, हाँ। तो बेटा देखो, ट्रायथलन में देखो कितने हैं टोटल, 21 होने चाहिए। ये टोटल 21 होना चाहिए। ये जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल 21 होना चाहिए। तो देखो ये ओनली इन ट्रायथलन कितने बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6 + 8 14 + 4 18। ये टोटल सर्कल होना चाहिए 21 का। तो क्या हो जाएगा? 21 - 6 - 8 - 4 आपको क्या देगा बच्चे? 3। सेम पेंटाथलन में कितने पार्टिसिपेंट है? पेंटाथलन में आपके पार्टिसिपेंट है 26। तो देखो 8 + 6 14 + 7, 14 + 7 21 + 5 50 26। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है वो 21 का होना चाहिए। ये वाला पूरा जो सर्कल है वो 21 का होना चाहिए। ये सर्कल 21 होना चाहिए। ये सर्कल कितना होना चाहिए? 21 हो गया। 21। अब ये वाला सर्कल कितना होना चाहिए? पार्टिसिपेशन इन मैराथन। मैराथन में देखो 8 + 4 12 + 7 19 है, और ये कह रहा है कितने पार्टिसिपेंट हैं? टोटल 29 है। तो 29 करने के लिए ये 10। अब ये पूरा आपका डायग्राम बन गया। अब इस बेसिस पे आंसर करोगे, इसके बेसिस पे आप क्या करोगे? आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एथलीट कितने थे, पहला क्वेश्चन ये है ना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल? 3 + 6 9 + 8 17 + 4 17 + 4 21 + 5 26 + 7 33 + 10 43 टोटल। टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हो गए बच्चे? 43। टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हो गए? 43। आपसे पूछे जाए कि द नंबर ऑफ एथलीट या प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन, ध्यान देना, इन पेंटाथलन एंड मैराथन, बट नॉट इन ट्रायथलन। क्या आंसर होगा इसका? सर कैन यू रिपीट? Number of how many players participated in triathlon, oh sorry, pentathlon and marathon, but not in triathlon। मतलब कितने प्लेयर्स ने पेंटाथलन और मैराथन में पार्टिसिपेट किया बट उन्होंने ट्रायथलन में नहीं किया? कितना, क्या आंसर होगा? सर 5 + 7 + 10। 7 आंसर होगा उसका। सर बट जिस, ऐसे जिस उन्होंने सुनो आइदर सुनो सुनो, पहले सुनो। आपने जो आंसर दिया है वो उसका दिया है। मैं क्वेश्चन दूसरा पूछता हूँ। पेंटाथलन और मैराथन मैराथन में कितने प्लेयर्स ने, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, पेंटाथलन और मैराथन हाउ मेनी प्लेयर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन पेंटाथलन और मैराथन बट नॉट इन ट्रायथलन? पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन
pentathlon and marathon, not in triathlon. अच्छा, तो सर बेसिकली वो टुगेदर एंड सेपरेटली हो हाँ, गया। टुगेदर। देखो जहां और आ गया उसका मतलब है वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और दोनों में भी कर रहा है। जहां एंड आ गया वहां दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, वहां क्या दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहां क्या क्वेश्चन बने हुए थे। आपसे पूछा जाए पार्टिसिपेटिंग एटलीस्ट इन वन इवेंट, तो आंसर क्या होगा? पार्टिसिपेंट्स इन एटलीस्ट वन इवेंट, आंसर क्या होगा आपका? फोर्टी थ्री हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? एटलीस्ट इन वन पूछा है तो ऑब्वियसली अकेले में भी, दो दो में भी और तीन तीन में भी जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं सारे आएंगे 43। 43 होगा ना इसका आंसर, क्योंकि अकेले हाँ जी, अकेले किसी इवेंट में, ठीक है, अकेले किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इवेंट्स में पार्टी, अकेले अकेले, दो दो या तीनों इवेंट्स में किसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट वन में तो सारी पूरा का पूरा तीनों सर्कल्स होंगे ना काउंट। एटलीस्ट टू पूछा हो तो एटलीस्ट टू में क्या होगा, ये जो दो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो तीन में कर रहे हैं, इन थ्री बीच वाला सिर्फ ये, इन थ्री क्या होगा, ये बीच वाला पूछा जाएगा। गॉट दिस और नॉट, बताइए मुझे। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, 43। हाउ मेनी वर इन मैराथन टीम ओनली, मैराथन टीम में कितने हैं, 10 है। ये देखो ये आंसर है आपका 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इस तरीके से, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। ये आपके इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट हम करके दिखाएंगे जैसे। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये वाला देखो आगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत देखे होंगे, बताना मुझे विजिबल जब हो जाए आपको। विजिबल है यस ये सर। 5 क्वेश्चन है, देखो। इन ए टेस्ट, हाँ जी, इन ए टेस्ट ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स, ध्यान देना ये पूरा ही ध्यान दे लो। इन ए टेस्ट ऑफ 120 students, 90 passed in history, 65 passed in sociology, 75 passed in political science, 30 student passed in only one subject, 55 student only two subject, 5 student passed no subject। अब इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, गिवन है आपको ऑल 3 सब्जेक्ट्स का। सिंपल है, तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं होगा। 3 आपके अलग अलग सेट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 120 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 120 है।
ठीक है, अब इसमें देखो 3 सेट्स हैं, केमिस्ट्री, हाँ जी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, सॉरी हिस्ट्री, ध्यान देना, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब उसने जो गिवन है, उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, और ये दे रखा है आप पास का डायग्राम बना रहे हो, कितने कितने पास हुए हैं। तो एक चीज नोटिस करो, 5 स्टूडेंट्स पास्ड इन नो सब्जेक्ट, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर। जो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में पास हुए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल आना चाहिए 115। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने जो वेन डायग्राम बनाया है वो बनाया है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंट पास हुए। 5 किसी में भी नहीं हुए तो वो इन सेट से बाहर होगा ना, 5 बाहर हुआ, इसमें आ जाएगा 115 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसमें उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, हमें नहीं पता कितने पास हुए, हमने यहां लिख दिया x। ठीक है, अब उसने बोला है कि देखो 90 स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री, 65 पास इन सोशियोलॉजी एंड 75 पास इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब इससे भी हमारा कोई इन्फ्रेंस नहीं निकल रहा। नेक्स्ट देखो 30 स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट को क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली वन सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना, ओनली वन सब्जेक्ट को जो चीज जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये चीजें है ना, ओनली वन को, चाहे वो ओनली हिस्ट्री में पास हो, चाहे वो ओनली सोशियोलॉजी में पास हो, चाहे वो ओनली पॉलिटिकल साइंस में पास हो। बताओ ये चीज समझ आई है। अब ये देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल, इसको लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे तो जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना चाहो तो इनको ABCD लिख लो, ABC। आपको पता है कि जो ओनली वन सब्जेक्ट में पास है, मतलब A प्लस B प्लस C आपका कितना गिवन है बच्चे, 30 गिवन है, जो ओनली अकेले उसमें पास है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई। सेकेंड स्टेप देखो कि एंड 55 स्टूडेंट्स इन ओनली 2, ओनली 2 का मतलब कौन सा डायग्राम होता है, ओनली 2 कौन सा होता है भाई, ये होता है कि नहीं होता ओनली 2, बताओ मुझे, होता है कि नहीं होता ओनली 2 ये। इसको अगर लिखना है तो आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिखना चाहोगे इसको, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको कुछ लिखना चाहें ABCD की फॉर्म में, हम इसको UVW लिख लेते हैं, UVW। ठीक है, लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुको, फिर इसको मैं ओवरराइट कर देता हूं, UWV है ना, और बीच वाला X, UVW। अब तो दिखाई दे रहा है, ये U, ये V, ये W। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिंपल, सब कुछ आपने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन की डिमांड देखो, आपने सारी चीजें नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन की वो डिमांड नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अब आपको पता है X प्लस U प्लस V प्लस W प्लस A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 115, क्योंकि ये पूरा सेट 115 के बराबर है, ये पूरे सेट किसके बराबर है बच्चे, 115 के बराबर हैं। तीनों सेट्स का टोटल, तीनों उनका अगर मैं टोटल इंडिविजुअल बच्चे बात करूं, टोटल 115 बच्चे हैं जो पास हुए हैं, 5 बच्चे हैं वो तीनों में फेल हो गए, ये टोटल 115 के बराबर होना चाहिए। आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, 55, क्योंकि टोटल जो दोनों में पास हुए हैं वो 55 है। ये गिवन है, ये कितने गिवन है बच्चे आपको, 30। बताओ x निकालने में दिक्कत है कोई,
x प्लस 55 प्लस 30 इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 माइनस करो, x आ गया आपका 30। x कितना आ जाएगा, देखो 115 से ये माइनस किया तो आपका कितना बच गया, x इक्वल टू 30, x 30 आ गया, आपका आंसर 30, बिल्कुल ठीक है। x कितना होगा 30, और ये देखो 30 ऑप्शन में भी है, 30 आपका ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है यू वी डब्ल्यू, कोई भी यू वी डब्ल्यू, यू बी, वी बी, डब्ल्यू बी प्लस ये भी, एटलीस्ट 2 बोला है ना, एटलीस्ट 2 वाले में 3 भी आ जाते हैं जो तीनों में पास हुए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 30 है और ये कितने, इनका टोटल 55 है, 30 प्लस 55 कितना हो गया 85। 85 आपका आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा 85। गॉट दिस और नॉट? हाँ जी बताइए मुझे, किसी को डाउट है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। हाँ जी चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन देखो बेटा, अगर ये सीख लिया तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, जो टाइम दीजिए। एक मिनट दीजिए मुझे। आई थिंक ये अच्छे से विजिबल नहीं है फिर, चलिए फिर भी देखते हैं। नहीं हो रहा विजिबल, वहीं से हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाँ जी, ये क्वेश्चन विजिबल है? फाइव परसेंट ऑफ पैसेंजर हु बोर्डेड ऑन गुवाहाटी न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, हाँ जी विजिबल है ये क्वेश्चन?
अब ये क्वेश्चन देखो मुश्किल नहीं है, देखने में ये लगेगा कि है ही क्या ये क्वेश्चन। देखो 5% ऑफ द पैसेंजर हु बोर्डेड गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ऑन 20th February 2002 डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड आइसक्रीम। तीनों ही चीज उसे पसंद नहीं है, कोई मतलब जो लोग उस पे बोर्ड किए थे उनमें तीनों ही पसंद नहीं है। कितने लोगों को? 5% लोगों को। ठीक है, अब देखो 10% लाइक ऑल थ्री, 10% लाइक ऑल थ्री, 20% लाइक कॉफी एंड टी, 25% लाइक आइसक्रीम एंड कॉफी, 25% लाइक आइसक्रीम एंड टी। दो दो वाले भी गिवन है। 55% लाइक कॉफी, 50% लाइक टी एंड 50% लाइक आइसक्रीम। ठीक है, इस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो 5 क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं आपको, वो 5 क्वेश्चंस आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए करते हैं उन क्वेश्चंस को। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो मेन इशू है वो ये है कि आपको क्या गिवन है, आपको ये चीज गिवन है कि वेट ए मिनट, हाँ चलिए, थोड़ा सा ना इसका बोर्ड का इशू हो रहा है आज। हाँ जी, हाँ देखो इजीली सोल्व कर सकते हो, तरीका वही रहेगा। आपका तरीका क्या रहेगा? हाँ जी, 3 आपको टी, कॉफी, आइसक्रीम, 3 सबसेट हैं। ठीक है, टी कॉफी आइसक्रीम, गिवन क्या है आपको, परसेंटेज में ही सोल्व करते हैं इसको। आप उसने कहा 5% पैसेंजर हु बोर्डेड गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड आइसक्रीम, लेकिन आपने तो वो डायग्राम बनाया जिसे लाइक करते हैं। बेटा ये लाइक करते हैं तो सीधी सी बात है, ध्यान दो मेरी, इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या होगा, 5% तो आपके बाहर आ गए, इस वेन डायग्राम के बाहर 5% आ गए। इनका टोटल क्या होना चाहिए, 95 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। कोई इशू है किसी को इसमें? किसी को कोई इशू है? सेकेंड थिंग आप क्या नोटिस, मैंने क्या बोला है, हमेशा यू विल गो फॉर दिस, हमेशा यू विल गो फॉर दिस फर्स्ट। कितने बंदों को पसंद है तीनों चीजें, बताओ भाई, कितने बंदों को पसंद है तीनों चीजें? हाँ जी, कितने बंदों को तीनों चीजें पसंद है, बताओ मुझे। 10%, 10 लिख दो सीधा सीधा, 10% लाइक ऑल थ्री, यहां 10 लिख दिया। ठीक है, इसे समझ जाओ, 10। ठीक है, 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अच्छा इसमें लिख देता हूं, कॉफी टी एंड आइसक्रीम, ये कॉफी, ये टी, ये आइसक्रीम। ठीक है, अब मैंने सेकंड स्टेप बोला है, कहां मूव करोगे, ओनली 2 वाले निकालने के लिए। 20% लाइक कॉफी एंड टी। ठीक है, तो कितने परसेंट को बोथ कॉफी एंड टी लाइक है? हाँ जी, मतलब ये वाले में कितना आ जाएगा बताओ मुझे, कॉफी एंड टी का कितने लोगों को आ जाएगा, 10, क्योंकि टोटल 20 है ना। कॉफी एंड टी का जो कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया 20 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, बट उसमें से 10% है जो ओवरलैपिंग है विद आइसक्रीम।
तो ऑब्वियसली ये 10 होगा कि नहीं होगा बताओ। सेकेंड थिंग है 25% लाइक आइसक्रीम एंड कॉफी, 25% लाइक आइसक्रीम एंड कॉफी, मतलब इन दोनों के बीच में 25 है, तो ये 15 होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे, ये 15 होगा कि नहीं होगा। 25% लाइक आइसक्रीम एंड टी, तो ये 15 हो जाएगा। टोटल 25 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 55% लाइक कॉफी। तो कॉफी देखो 55%, ओनली कॉफी कितने लोगों को पसंद है, देखो 55 -10 -10 -15 मतलब 20, ये टोटल 55 होना चाहिए। 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ एंड सिर्फ कॉफी पसंद है, सिर्फ ओनली एंड ओनली कॉफी पसंद है। देन 50% लाइक टी, तो देखो ये टोटल करो 10 10 20 35, 50 -35 15 एंड 50% लाइक आइसक्रीम, तो ये क्या आ जाएगा 15 15 30 प्लस 10, हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट, हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ये 5th क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर होगा इसका। द नंबर ऑफ पैसेंजर हु लाइक ओनली कॉफी इज ग्रेटर देन पैसेंजर हु लाइक ओनली आइसक्रीम, कितने परसेंट होगा, क्या आंसर होगा इसका बताओ। कॉफी 20 को पसंद है और टी आपका आइसक्रीम 10 को पसंद है, इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओ, 5th क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। बताओ 5th क्वेश्चन का आंसर। बताओ 5th क्वेश्चन का आंसर। क्या दिक्कत क्या है आपको, एक सिंपल आंसर देना है, 5th क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। कहां दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ कि सर यहां प्रॉब्लम आ रही है हमें, तभी मुझे पता लगेगा ना क्या इश्यू क्या आ रहा है। आप बोल भी नहीं रहे ना, आप ये बता रहे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बी, ठीक है, बाकी लोग। हाँ जी, क्या आंसर होगा। देखो ना, द नंबर ऑफ पैसेंजर वो लाइक कॉफी कितने हैं, 10 बंदे, कितने बंदे हैं, 10 बंदे हैं ना जिन्हें सिर्फ कॉफी पसंद है, सॉरी 20 20, जिन्हें आइसक्रीम पसंद है वो 10 है। अब ये परसेंटेज में पूछा है कि जिनको आइसक्रीम पसंद है उससे कितने ज्यादा परसेंट है, एब्सोल्यूट टर्म्स में 10 है, 10 है एब्सोल्यूट टर्म्स में। 10 20 का कितने परसेंट, 10 10 का कितने परसेंट होता है, 100% हो गया ना, आपका आंसर 100%, ये आंसर आ जाएगा आपका। आपका आंसर क्या होगा, बी, आपका आंसर क्या होगा बी। बताइए कोई इश्यू है इसमें। हाँ जी, 6, द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर हु लाइक बोथ टी एंड आइसक्रीम बट नॉट कॉफी, बताओ मुझे। पैसेंजर जो है जिन्हें क्या है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर हु लाइक बोथ टी एंड आइसक्रीम बट नॉट कॉफी।
टी एंड आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है बट नॉट कॉफी? टी एंड बोला है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ भाई मुझे। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ मुझे, है? इतना टाइम और इतना दिक्कत किस चीज में आ रही है आप लोगों को, बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। फिफ्टीन आएगा कि नहीं आएगा? 15%। 15% लोगों को टी एंड आइसक्रीम पसंद है बट नॉट कॉफी। तो कॉफी वाला तो निकाल ही दिया ना, ये 10 तो आपने निकाल ही दिया, ये वाला 10 तो 15 है। लाइक बोथ टी एंड आइसक्रीम, टी एंड आइसक्रीम बोला उसने, टी और आइसक्रीम नहीं बोला, टी एंड बोला है। टोटल 100 है, उसमें 15%। गॉट दिस और नॉट? चलिए आगे देखिए। हाँ जी, सेवंथ बताइए मुझे, सेवंथ और एट्थ। सेवंथ और एट्थ बताइए मुझे। द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर हु लाइक एट लीस्ट 2 of 3 प्रोडक्ट्स। 40 कैसे आया? एटलीस्ट 2 बोला है तो ये 10 क्यों नहीं ऐड करोगे? 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये 10 भी तो ऐड करोगे। एटलीस्ट 2 तो इन्हें पसंद है, तीनों पसंद है, तो एटलीस्ट 2 तो पसंद ही है। 50 आएगा ना आंसर, क्या आएगा इसका? 50 आएगा ना। गोट दिस और नॉट? हाँ जी आस्था, सुशांत बताओ, 50 आएगा 40? 50 आएगा ना ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपका एटलीस्ट 2 पूछा है। इफ द नंबर ऑफ पैसेंजर इज 180 देन द नंबर ऑफ पैसेंजर हु लाइक आइसक्रीम ओनली। नंबर ऑफ पैसेंजर बताओ। अब एब्सोल्यूट टर्म में पूछा है, आइसक्रीम 10% लोगों को पसंद है, ठीक है, और टोटल वो कह रहे हैं कि 180 पैसेंजर है, तो ऑब्वियसली 10% 180 का कितना होता है? 18। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें करनी आ गई है थोड़ी बहुत। ये मुश्किल वाले क्वेश्चन है, आसान वाले जो मतलब ये वो हैं जो डीआई में आएंगे, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसे आते हैं। जो सिंगल सिंगल वाले हैं वो तो आप वैसे भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनमें आती है दिक्कत। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं, इसको छोड़ देते हैं यहीं, ठीक है, और भी कोई कुछ होगा तो आप आराम से कर लोगे इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th 10th मतलब। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। विजिबल हो तब मुझे बता देना। ये विजिबल है?
विजिबल है आप लोगों को, ये बताओ। इन ए सर्वे अमोंग स्टूडेंट्स एट ऑल IIMs, it was found that 48% preferred coffee, 54% like tea, and 64% smoked. ठीक है, of the total 28% like coffee and tea, 32% smoke and drink tea, and 30% smoke and drink coffee. Only 6% did none of these. यानी इसमें भी पूरा वेन डायग्राम के बाहर कुछ ना कुछ है, वेन डायग्राम का टोटल। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2000 देन फाइंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम परसेंटेज से ही सोल्व करेंगे, 2000 का कन्वर्ट नहीं करेंगे हर एक परसेंटेज, नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इश्यू आएगा हमें। हम परसेंटेज से ही वेन डायग्राम सोल्व करेंगे। अब वो परसेंटेज से वेन डायग्राम कैसे सोल्व होगा देखो, परसेंटेज से वेन डायग्राम कैसे सोल्व होगा वो चीज अब देखो, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं परसेंटेज से ही। तीन है, तीन वो बना लो। बताओ मुझे स्टार्टिंग कहां से करोगे, कैसे करोगे, मुझे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताओ कैसे करोगे। अब यूनिवर्सल सेट है, टोटल 100% आपके लोग हैं, जिसमें से आपने बनाया जिनको क्या क्या पसंद है। तो नए ये टोटल 94 आना चाहिए। 6% मैंने क्यों निकाल दिया, 6% को आपको कुछ भी पसंद नहीं है, 6% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है, उन लोगों को 94% ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, मुझे बता सकता है कोई, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ मुझे। सर जो मतलब दोनों को इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स क्या हैं वो चीज सुशांत बताओ। सर जैसे कॉफी और टी जो दोनों को पसंद है, तो सर जो दो कॉमन वाला है वो भर सकते हैं पहले। तो आपको पता नहीं है ना कॉफी और टी का कॉमन कितना है, सब ये तो पर्सन लिख के लो कि क्या अपने क्या हिसाब चीज है, कॉफी टी एंड स्मोक, तो लिख दिया आपने कॉफी टी और स्मोक लिख दिया। ठीक है, इसके आगे क्या करोगे बताओ। तीनों वाला गिवन है आपको, नहीं सर। नहीं, लेकिन मैंने तो बोला है कि तीनों वाले से शुरू करना है, मैंने यही यस सर। बोला है ना, तीनों वाले से शुरू करो। तो क्या आएगा बताओ मुझे, इसको एक्स मान सकते हैं, कोई इशू है सुशांत। नो सर, नो इशू सर। ठीक है, अब मुझे बता कि कॉफी और टी का जो कॉमन है वो क्या रहेगा। कॉफी और टी कितने परसेंट बच्चों को पसंद है, कॉफी और टी, तो कॉफी और टी 32%। है 28%, 28% है सर, लाइक कॉफी एंड टी। 28% है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा बता मुझे, जिन्हें सिर्फ कॉफी एंड टी पसंद है, स्मोकिंग नहीं पसंद, ये वाला जो हम निकालते हैं ओनली यस टू सर। वाला, ओनली टू वाला x माइनस 28, आज था उल्टा 28 28 माइनस, माइनस है। गोट दिस और नॉट। फिर ये क्या होगा सुशांत, ये बताओ, टी एंड स्मोकिंग वाला, टी एंड स्मोकिंग 30 माइनस एक्स, कोई डाउट है। कॉफी एंड स्मोक 32%, नहीं मैंने वो कर दिया क्या, 32%। हाँ सर। कॉफी एंड स्मोक कितना है, स्मोक एंड ड्रिंक 32। टी, ओके ये 32 है, आई एम रॉन्ग, ये 32 है ना, यस सर। और ये 30 है, 30 माइनस एक्स। यहां तक किसी को डाउट। नो डाउट सर। अब मुझे ये बता, ओनली कॉफी कितने लोगों को पसंद है, ओनली कॉफी सर कितने लोगों को पसंद 48%।
हाँ जी, सिंपल है। कॉफी 48 48 को पसंद है ना? कॉफी कितने लोगों को पसंद है? 48। 48 से आपको क्या करना है, ये ध्यान दो। 48 से ये तीनों चीजें माइनस करनी है। करके बताओ मुझे क्या आएगा। 48 माइनस 30 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स एंड एक्स, इन तीनों का टोटल करके माइनस करना है। किससे? इन तीनों का टोटल करके 48 से माइनस करना है, क्योंकि कॉफी वाला पूरा 48 है। तो देखो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, इन तीनों का टोटल ध्यान दो, x प्लस, ध्यान दो क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 28 प्लस 30 58, 48 माइनस 58 प्लस x, ये आएगा, है ना? सॉरी माइनस x, सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि दो माइनस एक्स के थे, -2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ध्यान दो ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, x -10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। हाँ ठीक है सुशांत, x -10, ये क्या हो जाएगा, ये है आपका 54। p 54% लोगों को पसंद है। कितने? 54। तो 54 माइनस ये कितना हो गया, -60 प्लस, अगर मैं बात करूं ये ऐसे होगा 60 माइनस एक्स, मतलब x -6, है ना? x -6 हो जाएगा। और ये है आपका 64। तो 64 माइनस 62 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। यहां तक किसी को डाउट है? अभी बता दो अगर किसी को डाउट है यहां तक तो। हाँ जी सुशांत, क्लियर है? अब मुझे बताओ इसका इतना इतना आसान ये हो गया, अब मुझे ये बता दो इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इस सब का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 94%। 94 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो। कुछ नहीं है, आपको लिखना ही है ना, बाकी तो सारी चीजें वही है ना। 94 के बराबर लिखो। 94 के बराबर किसे लिखोगे, ध्यान देना। 94 के बराबर यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, x प्लस फिर ओनली 2 वाले लिखो, 28 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 6 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 94। आपके 3x तो कट जाएंगे आपस में, सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है? x प्लस ये ऐड कर लो सारे, -10 30 28 32 2 -6, कितना आएगा बताओ मुझे। पॉजिटिव वाले ऐड कर लो, 30 60 90 92 -16, नहीं 28 30 16 90 90 -16, 90 -16 कितना होता है, 92 -16 बताओ, 92 -16 कितना होता है, 76। तो x प्लस 76 इक्वल टू 94, x इक्वल टू 94 माइनस 76 18, x आपका 18 आ गया। x क्या आ गया बच्चे, 18 आ गया। x 18 आ गया। किसी को डाउट है यहां तक? हाँ जी, सिंपल है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है। आप ये कहो कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने इस बेसिस पे, इसलिए 5 मिनट में आपने ये सोल्व कर लिया और आंसर दे दोगे फटाफट। अब x की वैल्यू पुट कर दो सब में x की वैल्यू पुट करके दिखाता हूं मैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 18, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 12, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 8, ये क्या हो जाएगा 18 20, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस करो 14, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 10। पूरा डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। 18 पुट किया,
80 28 माइनस 18 10 होगा कि नहीं होगा? ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये 10 हो जाएगा ना, ये आपका 10 हो गया, है ना? ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 14, ये टोटल करके देख लो अगर आपको डाउट है फिर भी। 18 प्लस आपका देखो 28 28 प्लस 22 50 50 प्लस, कहीं हमसे गलती हुई है क्या देखना। सिक्सटी 60 और ये टोटल हमारा 94 आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों ने निकाल के देखी है? x की वैल्यू 18 ही आ रही है, चेक करो एक बार। x की वैल्यू 18 ही आ रही है क्या? एक बार सभी चेक करो। यस सर, मैंने भी कैलकुलेट किया था। निकाल के देख ली? ये सारी वैल्यूज ठीक है क्या? एक बार चेक करो। यस सर, सेम टू सेम। नहीं सर, वो 12 नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपने 18 लिख दिया। वो कॉफी एंड स्मोकिंग सर वाला। 30 माइनस एक्स जो कर रहा है ना वहाँ पे। यस ओके सर, वो ओके, 12 हाँ होना यहाँ गलती चाहिए। हो गई, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ये 12 हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन पूछाओ आप इस बेस को आंसर कर पाएंगे। आपका पूरा वेन डायग्राम बन गया है ना? अगर आप साफ साफ लिख लो इस डायग्राम को, अब इस वेन डायग्राम को आप साफ साफ लिख लो, ठीक है, और उस बेसिस पे आंसर कर दो। आंसर देखो, लिख लिया ना आपने? सबने वेन डायग्राम लिख लिया? ये चीज क्या क्या आ गई है? अब मुझे आंसर बता दो बस, अब मुझे आंसर बता दो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली कॉफी टू द नंबर, ओनली कॉफी टू द नंबर हु लाइक ओनली टी, बताओ क्या होगा? नाइन्थ का, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने बताना है। 2:3 कैसे आया? 2:3 कितने? ओनली कॉफी वाले कितने हैं और वो कितने हैं? ओनली कॉफी वाले कितने हैं और बाकी कितने हैं? ओनली कॉफी वाले हैं हमारे, ओनली कॉफी वाले हैं, हाँ जी, ओके। ये थोड़ा सा डायग्राम 10 एंड 15 क्या है? 8 एंड 12, ओके 8 एंड 12 ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग बट नॉट टी, बताओ भैया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ जी बताओ मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग बट नॉट टी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 2000 थे, तो परसेंटेज में निकाल के उससे कन्वर्ट करो। बताओ आंसर, बताओ इसका क्या आंसर होगा इसका? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग बट नॉट टी, बताओ। क्या होगा बताओ मुझे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग बट नॉट टी, 240, ठीक है 240, ठीक है। सुशांत 12% आ जाएगा ना आई थिंक, कितने परसेंट आ जाएगा? 12%। आपको सिर्फ ओनली 2 वाला देखना है, क्योंकि दोनों पूछा उसने, ये नहीं बोला और नहीं बोला, उसने क्या दोनों वाला पूछा है, तो ये 12% आना चाहिए दोनों के बीच का, तीनों वाला काउंट नहीं करोगे। आगे क्वेश्चन देखो।
हाँ, इसका आंसर कर दो भाई। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी मुझे ये बता दो, परसेंटेज निकालते वक्त क्या क्या आप न्यूमरेटर में रखोगे, क्या डिनोमिनेटर में रखोगे, वो बता दो मुझे। द परसेंटेज ऑफ दोज हु लाइक कॉफी और टी बट नॉट स्मोकिंग। ध्यान देना, उसने और टी बोला है, कॉफी और टी, कॉफी और टी बट नॉट स्मोकिंग। कितने हो गए कॉफी और टी वाले? बताओ, जिन्हें कॉफी और टी पसंद है, स्मोकिंग नहीं पसंद। 30, ठीक है सुशांत। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 30 तो ये आगे, न्यूमरेटर आपका 30 होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा सुशांत? डिनोमिनेटर कितना लोगे? उसने बोला है स्मोकिंग अमोंग दोज हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दीज। कितने कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें वन ऑफ दीज पसंद है एटलीस्ट? सर टोटल ले सकते हैं ना, वन ऑफ दीज में तो हाँ, तो 94 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस सर। इंटू 100। ये क्या, मोर देन 30 आ जाएगा 30। यहाँ, यस सर। है ना? कुछ यस बच्चे सर। क्या एग्जैक्ट 30, क्योंकि वो कहेंगे सर 100% ले लेते हैं हम। 100% एटलीस्ट का हिस्सा नहीं है, हाँ सर, 6% एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, यस सर। 12th बताओ फिर। समझ आ गया ना आपको डायग्राम बनाना? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो उसमें मुझे आपको खुद, मतलब आपको खुद करके दिखाना है। अब देखो, फटाफट ये करने आ गए ना तो 5-5 क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट हो जाएंगे। समझाने में टाइम लगा है, जब आप खुद डायग्राम बना के करोगे 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये बताओ, हाँ ठीक है, ये तो आसान है। चलो 13th आप, चलो अब डायग्राम हो गया तो 13th आप घर से ही करना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अकेले अकेले आते हैं। ये 16th क्वेश्चन करो। 16th क्वेश्चन, 30 monkeys went to picnic. 25 monkeys choose to irritate cows while 20 choose to irritate buffaloes. How many those of सिंपल वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, है ना? टोटल 30 मंकी थे, 25 चूज टू इरिटेट बोथ एंड 20 चूज टू इरिटेट बफेलोस। अब देखो करना क्या है, ये एक्स हो गया, जो काउस को 20, तो ये 20 माइनस ओनली काउस को 20 माइनस एक्स, ओनली बफेलोस को 25 माइनस एक्स। इनका टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए ना। टोटल कितना होना चाहिए? 30 मंकी है ना। ए यूनियन बी आपका 30 होना चाहिए। ओवरलैपिंग होंगे वो भी हमने अलग से काउंट कर लिया ना, ओवरलैप कुछ छोड़ा नहीं है। x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे निकाल लो। हाँ जी, कितनी आ जाएगी? 15 आई थिंक। x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15। बताओ डाउट है इस क्वेश्चन में कोई? नो सर। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन खुद बनाओ वेन डायग्राम इसका ना। फिर मैं एक पंजाब पीसीएस वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है? पंजाब पीसीएस में जो आया था वो क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है? मतलब इनसे डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इस लेवल का लगा सकते हो, है आसानी, उसमें कॉमन सेंस लगानी है बस। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सेम तरीके से होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पिछला क्वेश्चन है जो इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ मुझे। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ मुझे, और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला जो क्वेश्चन था, इसमें टोटल 95 के बराबर होगा। 5% पास इन नन, तो 100 माइनस 95 करो इसको, फटाफट करो। क्या क्या गलती की है बताओ मुझे।
ये एक्स माना, ठीक है। बायो कौन कौन से हैं, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएस कॉम्बिनेशन और एसएस। अब बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी और इंग्लिश 24, तो 24 माइनस एक्स, और इंग्लिश एंड सोशल साइंस 35 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ठीक है, ये 27 माइनस। अब बायोलॉजी देखो 61 है, 61% कितना बायोलॉजी, 53, सॉरी 53 है, कितना आ जाएगा 53 माइनस, ये आ जाएगा x+2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इंग्लिश 61, 61 x+2 ही आएगा, और 60 सोशल स्टडीज 60, तो ये हो जाएगा आपका x-2। क्या इशू आया इसमें फिर? बेटा नो इश्यूज, बस क्वेश्चन ही करने थे हमें, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बस एक दो क्वेश्चन और करने हैं, रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा। बताओ x कितना है, 7 आया। अब टोटल करके देखो ना, इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 95 के बराबर। अब आपको पता है सारे x कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कर दो, ये वाला इससे कर दो, और ये वाला इससे कर दो, ये x बच गया। टोटल बाकी देखो, सिर्फ एंड सिर्फ एक -2 की टर्म है, बाकी सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। टोटल कर लो, 35 प्लस 51, 35 प्लस 51 86, 90 -2 88, x प्लस 88 इक्वल टू 95, x इक्वल टू 7 आ गया। इसमें क्या इशू सर आया? सर एक बार प्लीज आप रिपीट कर दोगे कि ये x+2 कैसे आया था? x+2 कैसे आया? नीचे देखो, आपका बायोलॉजी में 53 स्टूडेंट्स हैं, 53 माइनस x प्लस 24 माइनस x प्लस 27 माइनस x, क्या हो गया, x से x काट दिया मैंने, ये 51 हो गया, 51 माइनस x आ गया, ब्रैकेट खोलोगे 53 माइनस 51 माइनस हो जाएगा, क्या आ गया 2, और ये प्लस का x हो जाएगा, x+2 आ गया। क्या इशू है इसमें? गॉट इट सर। ठीक है, देखो ये 3 से 4 मिनट का ही क्वेश्चन है। 7 आ गया, फिर वैल्यूज पुट कर लो, फिर वैल्यूज पुट करोगे तो आपका डायग्राम पूरा क्या आएगा वो देख लो। अब क्वेश्चन देख लो, आपका बीच में 7 आ जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं सारे को, इसको, हाँ जी, ये 7 होगा, हाँ जी, 17, 28, 20, 9, 9 और 5 आई थिंक 15। यहाँ क्या आया था हमारा सोशियोलॉजी में? बताओ सोशियोलॉजी में कितना था हमारा? ये हमारा हो गया, टोटली कर लो एक तो 27 माइनस था और ये 35, हाँ ठीक है,
तो आपका हो गया 45, 65, 72, 5 आएगा ये क्या होगा 5। हाँ जी, कर दीजिए ऐसे। अब क्वेश्चन जो भी पूछा हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पासेस इन ऑल सब्जेक्ट 7 आ गया। सारे सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? 7 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 7। सभी सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? 7। ये वाला क्वेश्चन देखो, ओनली इन वन सब्जेक्ट 9 + 9 + 20 5 24 24% टोटल पास हुए हैं ओनली इन वन सब्जेक्ट। 200 बच्चे हैं तो कितने आ जाएंगे? 24 × 2, टोटल 24% पास हुए ना, तो ये आंसर आना चाहिए ना आपका 48। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 48, क्योंकि 200 स्टूडेंट कह रहा है। अगर वो टोटल आपको पता लग गया कि सिंगल सब्जेक्ट में, मतलब ओनली वन सब्जेक्ट में 24% पास हुए हैं, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 300, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ passes in only 2 subject if the original number of student is ओके okay. हाँ बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? इसमें ये बोला गया है if the number of students in the class is 300, what will be the percentage change in the number of passes in only 2 subject if the original number of student is 200? बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर? पूछना क्या चाह रहा है वो? 19th। क्या आंसर होगा इसका? बेटा जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं परसेंटेज वाइज, उतने ही आपके स्टूडेंट पास होंगे। अगर इसी वेन डायग्राम से बात करें तो हमें एब्सोल्यूट नंबर में तो बताना ही नहीं है ना, परसेंटेज में बताना है। अगर आपके 200 से 300 स्टूडेंट हो गए, 200 से आपके 300 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, तो आपका जो है कितना भी नंबर हो, हमें नहीं पता वो कितने नंबर है, ठीक है, इंक्रीज तो वो भी 50% ही होगा। यहाँ 50% इंक्रीज हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, तो आपके जो स्टूडेंट इसी वेन डायग्राम की अगर बात करें परसेंटेज वाइज, क्योंकि परसेंटेज वाइज तो डायग्राम वेन डायग्राम बना ही रखा है हमने, तो वो तो रहेंगे 50% ही। वो तो इंक्रीज 50% ही होगा ना, वो चेंज तो 50% होगा ना, वो भी उस चेंज में थोड़ी फर्क आएगा, ठीक है। इश्यू है तो मुझे बताओ इसमें। ये वाला बताओ 20th। इसके बाद में क्वेश्चंस ये, हाँ जी यही ओवर करते हैं इसको। कुछ छोटे छोटे जो वेन डायग्राम रीजनिंग बेस्ड होते हैं उनकी बात कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेस इन biology and social studies but not in English in relation to percentage of passes in social studies and English but not in biology? बताओ। एंड है, ध्यान देना दोनों में, बीच में। (28) biology and social studies, 20 and 28, 20 and 28, 20 and 28 की रेशो क्या होगी? ये 5:7, ये आंसर हो जाए। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करके देखना है, ये इजी है, मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज करते रहना, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बट इस शीट में डले हुए हैं तो ये समझ लेना। आपको सेट्स का वो दिया हुआ है कि कौन सा सेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये देखो, एलिफेंट टाइगर एनिमल्स को कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर सकता है? एलिफेंट टाइगर्स एनिमल्स, एलिफेंट टाइगर एनिमल्स कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर सकता है? एलिफेंट टाइगर्स एनिमल्स, कौन सा रिलेशन हो सकता है इनके बीच में? देखो सारे एलिफेंट्स बी हो सकता है क्या? बी हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि सारे ये एनिमल्स हैं, दोनों एनिमल्स हैं बट अलग अलग डोमेन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स एंड ऑथर्स, ये बताओ 39th 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 का कौन सा होगा, बताओ मुझे। तीन ही, ये लास्ट वाला होगा। अलग अलग, एक बात बताओ, एक डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता क्या? या ऑथर नहीं हो सकता डॉक्टर? या एक एक एडमिनिस्ट्रेटर या डॉक्टर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है? या फिर ऑथर आपका डॉक्टर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों ओवरलैपिंग हो सकते हैं ना। तो ये वाला डायग्राम बनेगा ना, इसमें तीनों ओवरलैपिंग कराओ ना, इसमें तीनों ओवरलैप कराओ, तीनों क्या ओवरलैप करोगे तभी वो होगा। प्लेटिनियम कॉपर गोल्ड, हाँ जी, प्लेटिनियम कॉपर गोल्ड अलग अलग हैं तीनों। तीनों गोल्ड प्लेटिनियम ऑर्नामेंट्स, इसका क्या होगा? सी हो जाएगा, हाँ। सी कैसे हो जाएगा इसका, वैसे देखते हैं, ये वाला होगा 41 का, बताओ 41 का क्या होगा? सर ऑर्नामेंट्स तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों के ही बन सकते हैं। हाँ तो 40 ये होगा ना, ए होगा इसका, ए होगा ना। ऑर्नामेंट इनके अलावा भी तो बन सकते हैं, चलो गोल्ड के बन गए, प्लेटिनियम के बन गए, और चीजों के भी तो ऑर्नामेंट हो सकते हैं, ऑर्नामेंट और भी तो हो सकते हैं। तो ये होने की बजाय ये होगा ना, डायग्राम ए होगा इसका आंसर, ये वाला, ये वाला डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। टेलीविजन, रेडियो एंड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, ये तो फिर आई थिंक यही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका तो। टेलीविजन, रेडियो, मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई भी हो सकता है, मतलब दोनों मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट में आएंगे। बीच में क्या है, सबसेट इसका रेडियो और टेलीविजन हो सकते हैं, इसका सबसेट हो सकते हैं ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए घर से आपको ये ट्राई करनी है, ये शीट आज मैं आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं वो भी एडवांस के ही हैं हमारे, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं हर जगह, सी सेट में, सीडीएस में, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं ओवर करते हैं, टॉपिक नया नहीं स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।